तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी बनना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए अरे तो माँ बाप के पैसे पे देगा, नकारा है, निकम्मा है एकदम। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो, जितना तुम्हें जलाना है। रिजल्ट आ जान दो एक बार। क्या सुनाई नहीं दे रहा। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है। वो रिजल्ट पूछने लगेंगे, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आता। कैसे चलेगा अगर तू 11-12 बजे उठ रहा है इस समय? तो अगर अभी तू इस महीने पूरा या फरवरी तक मान ले तू 11-12 बजे उठने की तैयारी, 11 बजे उठने की आदत लगा रखा है, तो आखिरी टाइम पे कैसे तेरी 7 बजे नींद खुल जाएगी? तू एग्जाम लिख रहा होगा, उस समय भी तेरे को नींद आ रही होगी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ऑलरेडी बन चुकी है 11 बजे तक उठने की, और 11 बजे हम एग्जाम लिख रहे होंगे तो हमें उस समय भी नींद आ रही होगी एग्जाम में। तो उठने का एक टाइम फिक्स कर लो, जल्दी उठना शुरू कर दो, रात भर मत पढ़ो अभी यार, मत बैठो रात को 4-4 बजे तक। मेरे को पता है तुम्हारी 1 या 12 बजे के बाद से कोई पढ़ाई नहीं होती है, उस समय तुम्हारा टाइम पास ही चल रहा होता है। तुम कोई फालतू वीडियो उठा लेते हो, कोई फालतू स्ट्रेटेजी उठा लेते हो, उसको देखना शुरू कर देते हो, फिर सोचते हो बहुत कुछ हो गया। मत करो। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम, और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना, कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं, कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों पर। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा, 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए, बहुत है। आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिंदा है, बहुत है। आप जीवित हैं, बहुत है। मरे नहीं, बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहाँ जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था, पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? 26 बहुत खतरनाक है। मुश्किल परिस्थिति में तुम मेहनत करना सीख जाओगे, आसान में तो तुम्हारा फिर चुटकियों का खेल है ना। तो चीजों को ना डिमोटिवेशन में मत लिया करो, उस चीजों को एज अ चैलेंज लिया करो कि भाई साहब अच्छा 4 लोग हैं मेरे को गलत बोलने वाले, इन लोगों को गलत प्रूव करूंगा, देखना। चैलेंज लो, ठीक है। होना पड़ेगा हमें गायब इस दुनिया के अंदर। अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है, ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार, अब करना पड़ेगा। डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। हम हारे हुए खेल में वापस से कदम रखेंगे लाला, क्योंकि टूटा हुआ कांच सिर्फ धारदार ही नहीं, जानलेवा भी होता है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं।
शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। 12-15 घंटे मेहनत कर सकते हो बताओ? हर दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो बताओ? डिसिप्लिन रह सकते हो बताओ? हर दिन शो अप कर सकते हो बताओ? मन नहीं करता, आलस का मन करता है, फोन चलाने का मन करता है, ऐसा लगता है दुनिया भी तो कर रही है हम भी कर लें। नहीं भाई, मन के अगेंस्ट चलना पड़ता है, रोज निकलना पड़ता है, सूरज जैसे जलना पड़ता है तब चमकते हैं। सूर्य किसी और की रोशनी से नहीं चमकता, वो जलता है तभी चमकता है। जब जब डीमोटिवेशन फील हो, जब जब बुरा लगे, जब जब लगे कि यार नहीं पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, याद रखना तुम अकेले काफी हो। क्यों? क्योंकि तुम हारने के लिए बने नहीं हो, तुम लड़ने के लिए बने हो, तुम जीतने के लिए बने हो। ये बात ना हमेशा याद रखना, हमेशा, एवरी टाइम। यू आर हेयर टू विन दिस वर्ल्ड। तुम आए हो इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए, तो हार नहीं माननी। माना मैंने देर की है, माना मैंने देर की है, पर लौट कर जरूर आऊंगा। रोक सको तो रोक लो, और कम बैक होगा, होकर ही रहेगा। सीरियस रहना और बाकी फालतू चीजों में मत भटकना मेरी जान। इस समय मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, बच्चा अपने आप को बाप समझने लग जाता है। बच्चा सोचता है मैं ही हूँ बस, मेरे को माँ बाप से भी ज्यादा नॉलेज है, मेरे को टीचर से भी ज्यादा नॉलेज है, मैं तो स्कूटियों पे घूमूंगा, मैं तो दोस्त बनाऊंगा, मैं तो दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। इस भ्रम में मत रहना। अभी तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं है, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता इसके आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इस भ्रम में मत रहना, तुम बाप बन चुके हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल हार्श चीजें बोल रहा हूँ। इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हें बहुत नॉलेज होगी, तुम बहुत बड़े हो चुके हो। एक बात याद रखना, पसीना बहाने की चीज है, वीर बहाने की चीज नहीं है, खून बहाने की चीज नहीं है। शरीर से अगर कुछ भी बहाने का मन करता है, पसीना बहाओ। साइकोलॉजी कहती है मन को पढ़ो, गीता कहती है मन को जीतो, भगवान बनो। तो साइकोलॉजी पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा होता है। और मन को कैसे समझ पाओगे जब वो हर सेकंड बदलता है। बहुत हो गया यार डाउनफॉल। अब हर एक उस इंसान को जिसने धोखा दिया है ना, और खुद को भी ये दिखाना है कि कमबैक किसको बोलते हैं। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता वो। एक सपना पागल कर देता, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मेरा बेचैनी होती, अंदर में बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगा। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे? जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में? जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब? वो क्या पूरा करेगा? सपने तो मेरे भाई पूरी दुनिया देखती है, उसको हकीकत में बदलने के लिए कुछ लोगों के अंदर में ही दम होता है। अगर सब के अंदर में दम होता तो सब आगे क्यों नहीं होते? समझिए इस बात को लेकर के। तो मेहनत करना सीखे जीवन में। आज भी मुझे 4 साल 5 साल कमाते हो गया। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, थोड़ा अच्छा खासा पैसा और लाइफस्टाइल चाहिए। आज मेरे पास में भगवान के दया से लगभग सब कुछ हासिल मैं कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी अपने घुटने नहीं टेकता हूँ, उसके बाद भी मेहनत करता हूँ। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों रुके हुए? आपने अभी जीवन में हासिल ही क्या किया? अभी जो आप रुके हुए हैं, आप बैठे हुए, आपको पढ़ना है दोस्त, आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करना है। इस बात को ध्यान रखिए। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका तो टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है।
अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कॉन्टैक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा हो वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। पकड़ना पड़ेगा, अब उठ जाओ, अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का, अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है, अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। कि अगर तुम खाने के जस्ट बाद पढ़ाई करते हो ना, देखो जैसे हमने खाना खाया, हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन उस खाने को डाइजेस्ट करने में चला जाता है, तुम्हारे ब्रेन पे थोड़ा कम ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। इसी वजह से तुमने देखा होगा जैसे तुम खाना खाते हो उसके बाद बड़ी अच्छी नींद आती है, उसका रीजन यही है। इसलिए 1 घंटे तुम वो काम करो जिसमें तुम्हें मजा आता है, चाहे दोस्तों के साथ खेलने चल जाओ, कूदने चल जाओ, बात करने चल जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन 1 घंटे बाद आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, जब तुम रात को पढ़ रहे हो अपने आसपास में हेल्दी स्नैक्स को लेकर बैठो, जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी तुम खाते हो आसपास में कुछ हेल्दी चीजों को लेकर बैठो, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। और पानी पीते रहो। जो पानी है ना, ये एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा सीक्रेट है ना जो कि लोग बताते नहीं है, बट अगर तुम पानी पियोगे ना बार बार, इससे तुम्हारा दिमाग ना बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ये भी कम होती जाएगी। ठीक है।